जय हिंद मित्रों। भारत माता की जय। पूरे देश में मित्रों इस वक्त तिरंगा यात्रा चल रहा है। भव्य लहराता हुआ अपना तिरंगा लेकर के पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे निकला है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बड़े, क्या छोटे, सभी तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, भारतीय सेना का अभिनंदन करने के लिए सभी भारत माता की जय का जयकारा लगाते हुए सड़कों पे निकले हैं। आज इस शहर तो कल उस शहर, पूरा हिंदुस्तान जहां कभी भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, उस कश्मीर घाटी के चप्पे चप्पे पे तिरंगा यात्रा भव्य तरीके से आयोजित हो रहा है। हाँ, ये पूरा तिरंगा यात्रा आम भारतीयों के दिलों की धड़कन है, उसकी पुकार है। भारतवासी आज गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भला इसमें पीछे कैसे रह सकता था। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से, पूरे समर्पण भाव से इस तिरंगा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए सहयोग कर रही है। और आप जानते हैं मित्रों कि किस तरह से पूरी दुनिया में हमारे भारतीय सेना के रणबांकुरों ने अपनी सूझबूझ, अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी डिप्लोमेसी का ऐसा साख गढ़ा है कि पूरी दुनिया हतप्रभ है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सभी गर्व से सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये हम नहीं कह रहे, वो घाटी कह रहा है, वो जुआ कह रहा है जिसके हाथों में कल पत्थर थे, जिनके हाथों में कल AK-47 था, और जो घाटी में भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए कुछ विपक्षी के हमारे नेतागण को ये चीजें पच नहीं रही। अभी कल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने कहा कि तिरंगा यात्रा क्यों। अब उन्हें कौन समझाए जिसके नस नाड़ियों में भारतीयता का खून ना बहता हो, जिसके दिल में भारतीयता की धड़कन नहीं सुनाई पड़ती हो, उसे तो ये चीजें अबूझ पहेली लगेगी। भाई, तिरंगे से इतनी नफरत क्यों है? आप भी शामिल हो जाओ ना। ये तो हिंदुस्तान की यात्रा है, ये तो भारत की यात्रा है, ये तो भारत माता के जियालों की यात्रा है। आपको शामिल होने में परहेज क्यों है? क्यों आलोचना कर रहे हो भाई? लेकिन इन्हें डर लगता है, इन्हें तिरंगा यात्रा से भी डर लगता है, इन्हें तिरंगे से भी डर लगने लगा है। आपने देखा नहीं कैसे घटनाक्रम में इनके चेहरे से नकाब उतरते चले गए जब निर्दयी कुछ मानवता के दुश्मनों ने धर्म पुछ करके कुछ हमारे भारतीयों की हत्या की, तो इन लोगों को मौका मिल गया। रोज हमें डिबेट में पूछते थे कब बदला लेंगे मोदी जी, बताते क्यों नहीं। हमने उनको कहा भाई, ये टीवी डिबेट की चीजें नहीं होती, आप भरोसा करो नेतृत्व पे, होगा और जबरदस्त होगा। और जबरदस्त हुआ भी। उस पीरियड में मुझे याद है मित्रों, इन लोगों ने कई सर्वनाक अलंकारों से हमारे नेतृत्व को अलंकृत करना चाहा, बेशर्मी की हद पार कर दी। लेकिन जिस समय ये लोग इस तरह के बेशर्मी के शब्द गढ़ रहे थे, उस समय यशस्वी प्रधानमंत्री रणनीति तैयार कर रहे थे, और रणनीति ऐसी कि दुनिया हतप्रभ रह गई। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और अभी भी गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान का एक एक कोना थर्रा गया। हिंदुस्तान ने बता दिया कि तुम्हारे घर के एक एक कोने पे हमारी पकड़ है, हमारी नजर। जहां घुसोगे वहीं पे पकड़ के पीटेंगे, वहीं पे पकड़ के मारेंगे। और ऐसा किया भी हमारे भारतीय सैनिकों ने। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक, कराची से लेकर लाहौर तक
पूरा पाकिस्तान थर्रा गया। 2 दिनों तक तो मैंने देखा कि हमारे विपक्षियों की जैसे सांप सूंघ गई हो, कोई शब्द ही नहीं निकले। हाँ, उनमें से कुछ लोग थे, ओवैसी साहब थे, कांग्रेस के एक महासचिव थे, जिन्होंने तारीफ करी, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की, हमारी डिप्लोमेसी की तारीफ की, भारतीय सेना की तारीफ की और पाकिस्तान को ललकारा सुर पे सुर मिलाते हुए। लेकिन कुछ लोगों की तो नींदें उड़ गई। जब जगे तो कहने लगे कि यह सेना का पराक्रम का कमाल है। बिल्कुल है सेना के पराक्रम का कमाल, लेकिन जैसे ही आप सेना की बात करेंगे, जैसे ही आप भारत माता की बात करेंगे, आप नरेंद्र मोदी जी की भी बात करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी की भी बात करेंगे, क्योंकि ये सभी पर्यायवाची शब्द है मित्र। चाहे मैं जब मां भारती की बात करूं, चाहे भारतीय सेना की बात करूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, दुनिया ने देखा और जो साख बड़ी है पूरी दुनिया में भारतीय रणनीति की, भारतीय जो अस्त्र शस्त्र है उसकी, वो पूरी दुनिया ललायित नजरों से भारत को देख रही है। कैसी डिप्लोमेसी थी कि पूरी दुनिया भारत के साथ थी, 1-2 देशों को छोड़ दे और उन देशों को सबक सिखाया जाएगा। इतनी बड़ी पराक्रम, इतने बड़े विजय घोष पे तिरंगा यात्रा निकला है। भाई आपको क्यों परहेज हो रहा है? आप भारतीय नहीं हो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो। पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन है। हम आपको निमंत्रित करते हैं कि कल झारखंड के गिरिडीह जिले में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन है। गिरिडीह के झंडा मैदान पहुंचे और वहां पे सुबह 10 बजे से आयोजित इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हो। भारत माता की जय, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा ने हिंदुस्तान को बांध दिया है। आपकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। आप आइए। ये किसी पार्टी का यात्रा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये भारतीयों की यात्रा है। ये भारत माता के चरणों में, मां भारती के चरणों में समर्पण की यात्रा है। ये भारतीय सेना को सैल्यूट करने की यात्रा है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पराक्रम और डिप्लोमेसी को अभिनंदन करने की यात्रा है। आप क्यों वंचित रहना चाहते हैं? इसलिए मेरा निवेदन है, कल मिलते हैं हम लोग सुबह 10 बजे झंडा मैदान गिरिडीह में। आप भी आएंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय मां भारती।